नमस्ते बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मात्राएं सीखी थी और उन मात्राओं की सहायता से शब्द बनाने सीखे थे। तो आज हम आ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ऐ की मात्राओं वाले शब्दों को दोहराएंगे और उनका सरल वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल और मज़ेदार खेल लेकर आई हूँ। खेल ये है कि मेरे पास ये 2 अक्षर शब्दों वाली एक किताब है। मैं जब भी इस किताब को खोलूँगी तो उसमें जो भी शब्द आएगा, तुम्हें उसके साथ मेरी बताई हुई मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने होंगे। नया शब्द बनाने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का ही वक्त मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना? चलो देखते हैं पहला शब्द। पहला शब्द है कल और आपको आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। कल अक्षर से बना काल, कला, काला। दूसरा शब्द है जल और इस शब्द के साथ भी आपको आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। जल शब्द में ज अक्षर के साथ आ की मात्रा लगाई तो शब्द बना जाल। जब ल अक्षर के साथ आ की मात्रा को मिलाया तो शब्द बना जला। और जब ज और ल दोनों वर्णों के साथ आ की मात्रा लगी तो शब्द बना जाला। देखें अब कौन सा शब्द आता है। शब्द आया सर और अब आपको ई की मात्रा लगानी है। सर शब्द में जब स अक्षर के साथ ई की मात्रा लगी तो शब्द बना सिर। याद है ना बच्चों, ई की मात्रा हमेशा अक्षरों के आगे ही लगती है और जब सर शब्द में र के साथ ई की मात्रा लगी तो शब्द बना सरी। अब अगला शब्द है जन। ई की मात्रा लगाओ। जन शब्द में ज के साथ ई की मात्रा लगी तो शब्द बना जिन। और जब जन शब्द में न अक्षर के साथ ई की मात्रा आई तो शब्द बना जनी। अब हम ई की मात्रा लगाएंगे तो देखते हैं कौन सा शब्द आता है। शब्द आया कल। अरे ये तो फिर से आ गया, तो बनाओ ई की मात्रा वाले शब्द। कल शब्द में जब क के साथ ई की मात्रा लगी तो शब्द बना कील। जब कल शब्द में ल के साथ ई की मात्रा लगी तो शब्द बन गया कली। कील, कली। याद है ना बच्चों, ई की मात्रा हमेशा अक्षरों के पीछे लगती है और ई की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। अब अगला शब्द है चल। चल शब्द में च के साथ ई की मात्रा लगी तो शब्द बना चील। और जब चल शब्द में ल के साथ ई की मात्रा आई तो शब्द बन गया चली। चील, चली। अब ऊ की मात्रा शब्दों के साथ लगाएंगे तो शब्द आया धन। धन शब्द में ध के साथ उ की मात्रा आई तो शब्द बना धुन। और धन शब्द में ही न के साथ जब उ की मात्रा लगी तो शब्द बना धनु। चलो अब देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। शब्द आया कप और अब आपको ऊ की मात्रा लगानी है। कप शब्द में जब क पर ऊ की मात्रा लगी
तो शब्द बना कूप, और प के साथ ऊ की मात्रा आई तो शब्द बना कपू। बच्चों, अब शब्दों के साथ ए की मात्रा लगाओ। देखें कौन सा शब्द आया। शब्द आया तल। जब त अक्षर के ऊपर ए की मात्रा लगी तो शब्द बना तेल, और जब ल अक्षर के ऊपर ए की मात्रा आई तो शब्द बन गया तले। देखें अब क्या शब्द आता है। शब्द आया तर, और आपको ए की मात्रा लगानी है। ए की मात्रा जब त के ऊपर लगी तो शब्द बना तैर, और जब ए की मात्रा र अक्षर के ऊपर लगी तो शब्द बन गया तरे। बच्चों, तो ये था हमारा आज का मात्राओं का खेल। यह खेल आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी खेल सकते हो। इस खेल में कुछ शब्द ऐसे आए जिनका कोई अर्थ नहीं था, जैसे कपू, तरे, सरी और जनी। इस खेल में हमें यही तो देखना है कि आपके साथ खेलने वाला मित्र शब्दों में उचित मात्रा लगाकर उसका सही उच्चारण कर पाता है या नहीं। बच्चों, अब समय है हमारी अगली गतिविधि का। इस गतिविधि में हमें चित्र को देखकर वाक्य बनाना है। तो यह है पहला चित्र। इस चित्र में क्या बना है? बिल्कुल सही, एक किताब। अब हमें किताब शब्द पर वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बन सकते हैं? यह एक कहानी की किताब है। या फिर हम यह वाक्य बना सकते हैं कि मेरी मनपसंद किताब हिंदी की रिमझिम है। चलिए अब देखते हैं दूसरा चित्र। यह चित्र एक पेड़ का है। सोचिए, अब आप पेड़ शब्द पर कौन कौन से वाक्य बनाएंगे? पेड़ पर फल लगे हैं, या फिर पेड़ हमें हवा और छाया देते हैं। बच्चों, यह वाक्य केवल कुछ उदाहरण है। आप इसके अलावा और भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरे चित्र भी यहाँ दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप वाक्य बनाने का अभ्यास अपनी हिंदी कॉपी में करें और अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका को दिखाएं। बच्चों, अब हमारी आज की अगली और अंतिम गतिविधि है अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। पहले हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। रही, जया, है, पढ़, किताब। अरे, ये क्या लिखा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बिल्कुल सही बताया आपने। जया किताब पढ़ रही है। बिल्कुल सही वाक्य। अब समझ में आया ये उल्टे पुल्टे शब्दों का अर्थ। पर इस वाक्य तक आप कैसे पहुंचे? जया एक लड़की का नाम है, और वो क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। और वो क्या पढ़ रही है? किताब। तो उल्टे पुल्टे शब्दों को एक अर्थ तब मिला जब हमने इन शब्दों को उनकी उचित जगह पर रखा, उन्हें सही क्रम से लगाया। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई वाक्य लिखें तो वाक्य पूरा लिखने के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाएं, जैसा हमने इस वाक्य में लगाया। अब आप इसी प्रकार के कुछ और वाक्य बनाने का अभ्यास करें और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को कॉपी में करके दिखाएं। बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक आप अलग अलग शब्दों से वाक्य बनाने का अभ्यास करते रहिएगा।